एलिया जिसके नाम का जो अर्थ होता है वो है यहोवा परमेश्वर। और नंबर एक पर हम देखेंगे उसका वंश और पारिवारिक जीवन के बारे में हम देखेंगे। वंश और पारिवारिक जीवन के बारे में एलिया गिलाद का तिशबी था। वह एक बिन्यामीनी था जो योराम का पुत्र था। आप पहला इतिहास उसका 8 अध्याय उसके 27 वचन में भी आप इसको देख सकते हैं। जो बिन्यामीन जनजाति ने कई वीर और शक्तिशाली योद्धा को भी पैदा किया था। नंबर 2 पर है वह कब और कहाँ रहता था। एलिया 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहता था। इस्राएल का उत्तरी राज्य बहुत पहले ही यहूदा से अलग हो चुका था। वह धर्म त्यागी बन चुका था। लोग मुख्य रूप से बाल की पूजा करते थे, आंशिक रूप से इजबेल के प्रभाव के कारण। इसलिए एलिया, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा ईश्वर है या प्रभु मेरा ईश्वर है, भीड़ से अलग खड़ा होता और उससे उत्पीड़न और मृत्यु का खतरा भी होता था। नंबर 3 पर जन्म के आसपास की जो घटनाएं हैं इसके बारे में बाइबल में से उसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती। और मेन पॉइंट नंबर 4 उसका जो प्रशिक्षण, उसका काम, उसका प्रयास जो है उसके बारे में हम देखेंगे कि किसी विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि उसकी आदतों से ऐसा प्रतीक होता है कि एलिया एक बाहरी व्यक्ति था। जैसे कि उसका पहनावा और रूप अजीब था। यहाँ पर वचन लिखे गए आप देख सकते हैं। दूसरा राजा 1:8 में वह बहुत तेज रफ्तार वाला था। पहला राजा 18:46 में भी आप वचन को पढ़ सकते हैं। उसका शरीर मजबूत था जो अकाल का सामना नहीं कर सकता था। पहला राजा 19:8 वचन को आप पढ़ेंगे और उसको बारे में आपको पता लग जाएगा कि उसको ज़रूरत थी खुराक की। और वह गुफाओं में रहता था। पहला राजा उसका 17:3 वचन ये उसे एक पूर्वकालीन भविष्यवक्ता और प्रभु के सेवक के रूप में उसकी भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता था। वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था। चूंकि वह परमेश्वर का पूर्वकालीन भविष्यवक्ता सेवक था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया। तो नंबर 5 में हम देखेंगे कि उसका इतिहास में क्या स्थान था। एलिया इस्राएल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सम्मानित नबियों में से एक था। परमेश्वर ने उत्तरी राज्य में पुनरुद्धार लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने एलिया के जरिए कई चमत्कार भी किए। वह अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ इस्राएल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। वह मसीहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले फिर से धरती पर आने वाला था और वह रूपांतरण के समय मूसा के साथ भी प्रकट हुआ। आइए पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे उसके विशेष गुणों के बारे में, एलिया के विशेष गुणों के बारे में। उसका जो वैसे आप पिछले पॉइंट नंबर 5 में भी उसके विशेष गुण को देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ गुण है कि वह एक बालों वाला आदमी था। वह कठोर और बाहरी प्रकार का था। और एलिया के पास एक बहुत तेज स्पीड थी। वह अहाब के रथ से भी तेज गति से कर्मल से इजराइल तक 17 मील दौड़ा। पहला राजा उसका 18:46 वचन में भी आप देख सकते हैं कि वह 17 मील तक दौड़ा, यहाँ का जो डिस्टेंस था। और नंबर 7 पर कुछ कमज़ोरियों के बारे में भी पढ़ते हैं कि इंसान होने के नाते बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी होती है। और ये कमज़ोरियाँ बाइबल में इसीलिए दिखाई गई हैं। परमेश्वर के पाक वचन में पवित्र आत्मा ने भी उनके कमज़ोरियों को इसीलिए दिखाया है ताकि ये साबित और प्रूफ हो सके कि इंसान कभी भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। क्योंकि हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। चाहे बेशक परमेश्वर बहुत सारी सामर्थ्य के साथ हमें इस्तेमाल करे, पर फिर भी कुछ कमजोरियां होती हैं। उसके एलिया एक बहुत सामर्थ्य
व्यक्ति था, पर कुछ कमजोरियां उसके अंदर थी, जो ये साबित करती है कि वो एक सामर्थी खुदा का नबी, भविष्यवक्ता होने के साथ साथ एक इंसान भी था। नंबर पर एक पर हम देखेंगे डर। पहला राजा उसका 19 अध्याय आप देखेंगे कि परमेश्वर द्वारा एक महान चमत्कार करने और कर्मल पहाड़ पर एलिया की प्रार्थना का उत्तर देने के बाद एलिया इजबेल से डर गया और भाग गया। यह परमेश्वर उसकी सुरक्षा में विश्वास की कमी को भी दर्शाता है। नंबर 2 पर उतार चढ़ाव से ग्रस्त। एलिया एक इंसान था, उसने परमेश्वर के साथ अपने सफर में उतार चढ़ाव का अनुभव किया। कभी कभी वह भावनात्मक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता था और फिर अवसाद में चला जाता था। हम इस पैटर्न से भी कैसे बच सकते हैं। नंबर 3 पर आप घमंड भी देखें कि क्या एलिया ने पहला राजा 19 अध्याय उसके 10 और 14 पद में क्या घमंड को दिखाता है। आप ये खुद पढ़ें और थोड़ा विचार करें इस पर। नंबर 8 पर उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, कमजोरियां तो देखी, जो परमेश्वर ने उसको बल और सामर्थ्य दिया था उसकी कुछ ताकत है, उसको भी हम देखेंगे कि एलिया उस समय में प्रभु का समर्पित सेवक था, जब सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी आराधना करना भी बहुत मुश्किल था। उसके जीवन में कई ताकतें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। नंबर 1 पर हम देखेंगे कि वे विश्वास था उसके अंदर। पहला राजा 17 का 1 और 21 के 18 वचन को भी हम देखेंगे कि अपने जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब एलिया ने परमेश्वर में बहुत विश्वास दिखाया। उसने ताद की शुरुआत में ही अहाब का सामना किया और परमेश्वर ने उसे भूमि पर सूखा लाने के लिए इस्तेमाल किया। उसके तुरंत बाद उसने परमेश्वर से मृत लड़के को जीवित करने की विनती की और परमेश्वर ने उसकी बात भी सुनी। नया नियम कहता है कि अगर हमारे पास विश्वास है तो हम पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, और एलिया ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने इस तरह का विश्वास दिखाया। एक और उदाहरण बाल के भविष्यवक्ताओं को उसकी चुनौती है। उसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर देगा और अपने लोगों को खुद को दिखाएगा। ऐसी स्थिति का वर्णन करें जहां आप आज दुनिया में परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। आप खुद इन बातों पर विचार कीजिए थोड़ा रुककर। और नंबर 2 पर देखेंगे उसकी आज्ञाकारिता। उसके जो आज्ञाकारिता थी उसके बारे में हम पहला राजा 17 का 3, 5, 17 का 9 से 10 और 18 का 1 और 2 वचन को हम पढ़ सकते हैं। कई मौकों पर परमेश्वर ने एलिया को बहुत कठिन आदेश दिए। उसने उसे नदी के किनारे जाने और जहां प्रतीक्षा करने को कहा और कौवे उसके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। एलिया ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने उससे जाने और एक गरीब विधवा से उसका भरण पोषण करने को कहा। एलिया ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने उसे अहाब का सामना करने के लिए कहा जो उससे नफरत करता था और उसे मारना चाहता था। एलिया ने वैसा ही किया। नंबर 3 पर हम उसके साहस को भी देखेंगे कि वह एक साहसी था। कई अवसरों पर एलिया ने लोगों के सामने या अहाब के सामने परमेश्वर के पक्ष में खड़े होने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर बहुत साहस दिखाया ताकि वह बाल की बजाय परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। उसकी निस्वार्थता को हम देखेंगे कि एलिया के जीवन में प्रमुख घटनाओं के लिए उसकी प्रेरणा क्या थी। आप पहला राजा 18 का 37 वचन को आप पढ़िए। और अब हम 9वां पॉइंट देखेंगे कि महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं एलिया में मंदिर लाना, जैसे कि पहला राजा 17 बाल के नबियों को चुनौती, पहला राजा 18 दाग की बारी के बारे में अहाब का सामना, पहला राजा 2 और एलिया का जो अनुवाद था, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। आप उसकी प्रमुख जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाओं को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 10 पर उसकी मृत्यु
के बारे में है, जो दूसरा राजा 2 आप पढ़ेंगे। एलिया केवल 2 मनुष्यों में से एक है, और जो दूसरा मनुष्य था वह हनोक था, जो कभी नहीं मरा और जो जीवित थे, खुदा ने उनको उठा लिया। परमेश्वर के पास उसके लिए एक विशेष योजना थी और उसे एक बवंडर में सीधे स्वर्ग में ले गया। अन्य शास्त्रों और इस तथ्य के कारण कि सभी मनुष्य मरते हैं, अधिकांश लोग मानते हैं कि एलिया या तो पृथ्वी पर आया था या फिर आएगा, एक विशेष क्षमता की सेवा करेगा और फिर मृत्यु का सामना करेगा। इब्रानिया 9:27 में भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। और नंबर 11 पॉइंट है, उसके जीवन से कुछ शिक्षा है, हम उसको भी हम देखेंगे। नंबर 1 पर, प्रार्थना में परमेश्वर से विनती करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। याकूब 5:16-18 भी आप देखें। ऐसे और कौन से उदाहरण हैं जहां एलिया ने चमत्कारों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की स्तुति की? आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, उसके बारे में आप इसमें से और ऐड कर सकते हैं। और नंबर 2 पर, लोग इस दुनिया में कई मूर्तियों की पूजा करते हैं, भले ही वे मूर्तियां प्रार्थना को उत्तर ना दे सके या सुरक्षा प्रदान ना कर सके, क्योंकि संभावित कारण वे धोखा खाए हुए लोग हैं। उनके दिल कठोर है। कुछ नकली चमत्कार शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं द्वारा किए जाते हैं, जहाँ शायद वे जानबूझकर परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, क्योंकि वे अपने पापों के लिए उसके प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहते। आप रोमिया 2:3 अध्याय भी आप देख सकते हैं। हमें इस प्रकार के लोगों की सेवा कैसे करनी चाहिए? एलिया के जीवन से सबक ये है कि चाहे कोई भी तरीका हो, हम झूठे विश्वासों, धर्मों का सामना करते हैं और लोगों को सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए लाने का प्रयास करते हैं। नंबर 3, यद्यपि संसार बहुत बुरा और भ्रष्ट हो सकता है, फिर भी परमेश्वर सच्चे विश्वासियों के एक बचे हुए हिस्से को बचाए रखता है, जो उसकी सेवा ईमानदारी से करते हैं। आप पहला राजा 18:13 और 19:18 वचन को भी आप देखिएगा। नंबर 4 पर, सच्चा परमेश्वर प्रतिशोधी नहीं है और ना ही वह चाहता है कि हम उसकी आराधना में आत्मशक्ति करें, जैसे कि दुनिया के कई झूठे धर्म करते हैं। पहला राजा 18:26 और 29 पढ़िए। वह क्या चाहता है कि सच्चा हृदय, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है। और 5वें पर, परमेश्वर हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद भी मजबूत बनाता है। जब हम पहाड़ पर हुई घटना के बाद एलिया डर गया और थक गया, जब इजेबेल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, जिस समय उसे इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, परमेश्वर ने एलिया को दिव्य पोषण, उसको वो खुराक प्रदान की। पहला राजा उसका 19, आप 6 से 8 वचन तक उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 6 पर अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तब भी जब हमारा जो क्रिश्चियन मसीही जीवन सुचारू रूप से चल रहा हो। हमारा शरीर कमज़ोर है और कभी भी विफल हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए और परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हमें स्थिति और अनुशासित रहने की ज़रूरत है और एक मसीही जीवन में साथ के निम्न घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। आप परमेश्वर के इस दास के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है और अगले हम बाइबल के अगले किरदार पर जाएंगे, अगले कैरेक्टर पर हम जाएंगे। हम देखेंगे अब एलीशा के बारे में। एलीशा के सबसे पहले नाम का अर्थ है कि ईश्वर मोक्ष है, ईश्वर परमेश्वर मुक्ति है। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है, आप अगर आपको कॉपी में लिखना है, नोट करना तो लिख सकते हैं। ईश्वर मोक्ष है जहाँ परमेश्वर मुक्ति है, परमेश्वर उद्धार है। नंबर 2 पर उसका वंश और पारिवारिक जीवन के बारे में हम देखेंगे एलीशा के। एलीशा शापात का पुत्र था, इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है बाइबल में। उसने एलिया से अनुरोध किया था कि उससे अपने माता पिता को अलविदा कहने की अनुमति दी जाए, ताकि जब वह सेवकाई शुरू करने जाए तो अभी भी वो जीवित हो। वह इबेल मोहला शहर में था। बाइबल में जो दिया गया है, ये गलील सागर और मृत्यु सागर के बीच जो जर्दन नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित था। नंबर 3 पर हम उसके बारे में देखेंगे
कि वह कब और कहाँ रहता था। अलीशा 9वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में रहता था। आ, इसराइल का उत्तरी राज्य बहुत पहले ही यहूदा से अलग हो चुका था। ये धर्म त्यागी बन चुका था। लोग मुख्य रूप से बाल की पूजा करते थे, आंशिक रूप से इजबेल के प्रभाव के कारण। इसीलिए अलीशा भीड़ से अलग खड़ा होता है और उससे उत्पीड़न और मृत्यु का खतरा होता है। उसका जो भी उसका मंत्रालय उत्तरी राज्य के योराम, येहू, योहाब और योआश के शासनकाल तक फैला हुआ था। उसका प्रशिक्षण हम देखेंगे कि अलीशा की सेवकाई के लिए बुलाए जाने से पहले यह स्पष्ट है कि वह किसान था, वह हल चलाता था, शायद परिवार के खेत पर। इसके बारे में जानकारी नहीं है, शायद उसके परिवार का खेत होगा। हालांकि जब एलिया ने उसे बुलाया तो उन्हें एलिया और उसकी सेवकाई का अनुसरण करने के लिए उसे पूरी तरह से त्याग दिया। उस समय में अलीशा एक भविष्यवक्ता बन गया। यह शायद उस समय की सबसे सम्मानित भूमिका थी। आगे 5वें में हम देखेंगे कि उसका इतिहास में जो क्या स्थान है उसके बारे में हम देखेंगे कि अलीशा एलिया जितना प्रसिद्ध तो नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसका चरित्र इतना उत्तम या मुखर नहीं है। लेकिन अलीशा एक मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण था जो लगभग 850 से 800 ईसा पूर्व तक चला। उसने 4 अलग अलग राज्यों को सलाह दी। जब इसराइल बहुत अंधकारमय समय में था तब वह परमेश्वर के लिए एक प्रकाश था। जब लोग पूरी तरह से परमेश्वर को त्यागने और बाल के पीछे चलने के खतरे में थे तब उसने चमत्कारों ने यहोवा को सच्चा परमेश्वर साबित कर दिया। इसके अलावा ये चमत्कार ईश्वर की शक्ति सावत याद दिलाते हैं। उसका जीवन आम लोगों, नए वोटों वाले परिवारों के बारे में बताया गया है, जैसे कि विधवा के बारे में, और अमीर लोगों जैसे कि नामान के बारे में बात की गई है, विधवा के बारे में बात की गई है। दोनों के लिए ही ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है, यानी कि अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी था। बाइबल में उनके नाम का उल्लेख 39 बार किया गया है। वह सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में से एक है। उनके लिए बहुत सारी सामग्री समर्पित है और उसका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। नंबर 6 पर उसके विशेष जो लक्षण है हम देखेंगे। जैसे 1 नंबर पर जो अलीशा था उसके बाल नहीं थे, वह गंजा था। दूसरा राजा 2:23 में आप देख सकते हैं कि उसके बाल नहीं थे। शायद कई जगह पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चों ने उसका मजाक भी उड़ाया, शायद वो सुंदर, उसका रूप भी सुंदर नहीं होगा। और नंबर 2 पर देखेंगे कि अलीशा एलिया के तरह अकेला नहीं था। जैसे एलिया अकेला था, अलीशा अकेला नहीं था। इसके बारे में कुछ वचन दिए गए हैं, जैसे दूसरा राजा 6:32, दूसरा राजा 3:1, 19, 8 का 1 से 6 और 13 का 14 वचन हम देखेंगे। आप पढ़ सकते हैं कि वह एलिया की तरह अकेला नहीं रहता था। नंबर 3 पर उसका जो डिपार्टमेंट, उसका मंत्रालय सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचा, गरीब और अमीर, कुलीन और किसान, यहूदी और विदेशी, सबों तक। जैसे हमने पहले कमजोरियां देखी एलिया की, अलीशा में भी कुछ कमजोरियां थी क्योंकि वो भी एक इंसान है और उसके अंदर भी कमजोरियां हैं, वो भी हम देखेंगे। नंबर 1 पर जनता के सामने झुकना, जैसे दूसरा राजा 2:17 में आप देख सकते हैं। संस में एलिया लापता हो गया था, सभी लोग नहीं जानते थे कि वह कहाँ है। अलीशा ने उसे अग्नि के रथ में स्वर्ग ले जाते हुए देखा था और हालांकि भविष्यवक्ताओं ने उस पर विश्वास किया, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वह गिर गया था। इसीलिए उन्होंने अलीशा को मनाने की कोशिश की कि वह किसी भी स्थिति में खोज दल भेजे। अलीशा जानता था कि ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो उठाया गया था, लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली। वह साथियों के दबाव में झुकने का एक उदाहरण हो सकता है। हालांकि चूंकि खोज दल भेजना कोई पाप नहीं था, उन लोगों को ऐसा कुछ पाप इसके बारे में नहीं नजर आता, पर फिर भी ये उसकी एक वास्तविक कमजोरी है कि जो उसके सामने कमजोर हो गया और कहा कि ठीक है आप उसे ढूंढो। नंबर 2 पर अलीशा के सभी चमत्कार जितने भी अद्भुत थे वह उसकी अपनी शक्ति या योग्यता से नहीं थे। जैसे हम कहते हैं कि वो बहुत सामर्थ्य था। आप दूसरा राजा 4:47 आप देखिए, वो परमेश्वर का सामर्थ था, वो परमेश्वर था।
इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वो सब कुछ परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर करने वाला था। और नंबर 8 पर उसकी ताकत को हम देखेंगे। नंबर 8 पर जैसे कि विश्वास, अलीशा ने कई अलग अलग तरीकों से विश्वास को प्रदर्शित किया था। उसका विश्वास, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, बाइबल आपने पढ़ी, आप देखिए उसमें से। दूसरा राजा 2:9 भी पढ़ सकते हैं कि वह विश्वास में मजबूत था। जैसे कुल्हाड़ी के बारे में चमत्कार है और कुछ चमत्कार है जो उसके विश्वास को भी बताते हैं। नंबर 2 पर समाज के भीतर काम करने में वह सक्षम था। अलीशा की एक खूबी यह है कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए व्यवस्था के भीतर काम करने में सक्षम था, लेकिन बिना किसी समझौते के पूरी व्यवस्था को अस्वीकार करने और अपना काम करने का एक समय और स्थान होता है, और सांसारिक व्यवस्थाओं के भीतर काम करके उन्हें भीतर से बदलने का भी एक समय और स्थान होता है। हम दो विकल्पों के बीच के अंतर को कैसे समझ सकते हैं? समाज के भीतर वो काम करने में बिल्कुल सक्षम था, सही था। नंबर 3 पर हम देखेंगे वह एक साहसी था। दूसरा राजा 6:8 से 23 भी आप देखिए, और 16 के अध्याय को भी 16 को भी आप देखिए कि अलीशा लोगों से नहीं डरता था और बुरी तरह से वो एक साहसी था। नंबर 4, गरीबों के लिए उसके मन में प्यार था। दूसरा राजा 4 की 1 से 7 में भी आप देख सकते हैं कि अलीशा ने हर उस व्यक्ति की सेवा की जो मदद के लिए उसके पास आया। याकूब 1:27 में भी ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा राजा 6:1-7 भी आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे दूसरे लोगों की मदद की। जैसे कुल्हाड़ी बारे में अभी आप देख सकते हैं, और गलती से उसका सिर तालाब में गिर जाता है, अलीशा उसके साथ जाता है और चमत्कारी ढंग से उसे वापस पानी में लाने की जो है वो मदद करता है। आप दूसरा राजा 6:1-7 में भी आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। हाँ, नंबर 5, परमेश्वर के प्रति समर्पण। पहला राजा 19:19-21 पढ़िए कि एलीशा ने खुद को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित दिखाया। आप देखिए उसको। नंबर 6 पर आप देखिए उसकी वफादारी। पहला राजा 19:21 और 2 4 और 6 वचन आप पढ़िएगा उसकी वफादारी के बारे में। और नंबर 9 पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं। नीचे दी गई सभी आयतें दूसरा राजा में से दी गई है। जितनी भी आयतें है ना, 9वें पॉइंट की जितनी भी आयतें हैं वो दूसरा राजा नहीं लिखा गया, सिर्फ आयत लिखी गई है, पर वो दूसरे राजा की ही आयत है। आप ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर आप देखिए आयद नदी को 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा राजा 2:13-14। जैसे कि चौरिक के झरनों को पीने योग्य बनाया। ठीक है, ट्रांसलेशन में थोड़ा हो गया है, आपको मैं इसको करेक्ट नहीं करना पाया, पर आप दूसरा राजा 2:19-22 में देखकर आप ये करेक्ट कर लीजिएगा दूसरा पॉइंट। नंबर 3, अपमानजनक युवकों को दंड देने के लिए बालू भेजे। दूसरा राजा 2:23 और 25 वचन आप देखिए। नंबर 4 पर मोआबियों को भ्रमित करने के लिए नालों में पानी भर दिया गया। 3:21 वचन। विधवा का तेल बढ़ाता है। दूसरा राजा 4:1-7 में से आप देखिए। सुनेमी स्त्री के एक पुत्र को जो जन्म दिया था, आप 4:8-17 वचन पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप एक और उसके कार्य को देखेंगे। दूसरा राजा 4:18-37। उसके बाद 8 पॉइंट जो जहरीले मंत्र को शुद्ध करता है, 4:38-40। नमान का कोड के बारे में आप 5:1-14 वचन को आप देख सकते हैं। और गेहेजी के कोड के बारे में 5:15-27 वचन। कुल्हाड़ी के बारे में 6:1-7 राजा के दूध को विशेष दृष्टि प्रदान करता है। 6:16-17 अरामी सेना को अंधे कर देता है। दूसरा राजा 6:8-23 वचन। उसकी हड्डियों, हाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार है, उसकी हड्डियाँ एक मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देती है। किसकी हड्डियाँ? अलीशा की, जो मरी होती है और एक मुर्दा उस पर गिर जाता है और उससे एक आदमी जिंदा हो जाता है। बहुत बड़ा चमत्कार है। दूसरा राजा 13:20-21 वचन आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, इसका 10 पॉइंट हम देखेंगे कि अलीशा की मृत्यु कैसे हुई।
अलीशा की मृत्यु कई कारणों से दिलचस्प है। सबसे पहले ये स्पष्ट है कि वह बहुत सम्मानित था, यहाँ तक कि उन लोगों द्वारा भी जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते थे। दुष्ट राजा योआश ने अलीशा के मृत्युशय पर होने पर शोक मनाया और उससे मिलने गया। दूसरा, अपनी मृत्युशय पर भी वह परमेश्वर का काम कर रहा था। जब राजा उससे मिलने आया तो उसने उसे प्रभु का संदेश दिया। वह अपनी मृत्यु तक परमेश्वर की सेवा करता रहा था। वह एक जो कि फिनिश शहर था। ट्रांसलेशन में थोड़ा फर्क पड़ गया है, आप बाइबल में से करेक्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा, उसकी मृत्यु के बाद भी परमेश्वर ने अलीशा के शरीर के माध्यम से एक चमत्कार किया। मृतकों में से एक व्यक्ति को जीवित किया जिसने अलीशा की हड्डियों को भी छुआ, जैसे पहले बात की गई है, दूसरा राजा 13:14-21 वचन। ये परमेश्वर की ओर से सबूत है जो अलीशा की पूरी सेवकाई को मान्य करता है। चमत्कार चाल नहीं हो सकते थे क्योंकि अलीशा मर चुका था। और अभी भी एक और चमत्कार था, वह केवल परमेश्वर की शक्ति से माध्यम से था। इसमें अलीशा की कोई सामर्थ नहीं थी उसकी हड्डियों में, पर यह परमेश्वर का सामर्थ था। परमेश्वर दिखाना चाहता था उस सामर्थ को। नंबर 11 पर उसके जीवन से सीख। अलीशा ऐसे व्यक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसके पीछे देखे बिना परमेश्वर का अनुसरण किया। उसने अपनी आजीविका के लिए जरूरी चीज़ों का त्याग कर दिया। उसने उन्हें अपने पास नहीं रखा स्थिति में कि उसका नया जीवन सफल ना हो जाए। उसने अपनी बाजी लगा दी, उसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। हमारे बारे में क्या है, जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए बुलाता है तो क्या हम उससे वो दे सकते हैं? ये थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। उसके जीवन से जो शिक्षाएं हैं। दूसरा, परमेश्वर से बड़ी बातें मांगने से मत डरो, जैसे कि अलीशा ने भी किया था। दूसरा राजा 2:15 में हम देख सकते थे कि उसने बड़ी बड़ी बातों को मांगा उसने, और उन्हीं बातों के द्वारा वो जो किया, अलीशा एक उत्तराधिकारी भी बन गया था एलिया का। दूसरा राजा 2:15 आप देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है तो बिना किसी संदेह से, दृढ़ता से, निरंतर से आप प्रार्थना करें। नंबर 3, गरीबों के प्रति अलीशा के प्रेम को देखें और उसका अनुसरण करें। दूसरा राजा 4:1-7। नंबर 4 पर परमेश्वर का कार्य जदोई रूप से अलीशा की लाठी से जुड़ा नहीं था। ये दूसरा राजा 4:31 में है। अलीशा परमेश्वर के लिए जिया और उसका बड़ा और दूरगामी प्रभाव था। आप वचनों को देख सकते हैं। अलीशा नामान से कुछ भी लेने को तैयार नहीं था। दूसरा राजा 6:16 में भी आप इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये बाइबल में से कुछ बातें एलिया और अलीशा के बारे में बताई गई। आप नोट करिए, उसके जीवन में से सीखिए, दूसरों को सिखाइए। इसके द्वारा खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।